टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। टॉपिक है डेफिनाइट इंटीग्रल। इसमें डेफिनाइट इंटीग्रल में जो कि हम पढ़ने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को ये इसमें दिया है 1/(x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन CBSE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले फॉर द इंटीग्रेशन 1/(x log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेट log x की जगह पे हम टी पुट करना है। जहाँ पर log x है वहाँ पर टी पुट करना है। तो लेट log x इक्वल टू टी। दोनों साइड इसका डिफरेंटिएशन करते हैं तो log x का 1/x हो जाएगा। 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर हो जाएगा। इसको दोनों को डिफरेंटिएशन करने के बाद, दोनों साइड डिफरेंटिएशन करने के बाद ये आया है 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। चूँकि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू होता है, लॉग एक्स का डिफरेंटिएशन होता है 1/x। जहाँ पर 1/x है वहाँ पर आ जाएगा डी टी, और जहाँ पर log x है वहाँ पर t आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स है, इसकी जगह पे dt रख जाएगा और log x की जगह पे t पुट करेंगे। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन 1/x log x का होल स्क्वायर। तो 1/x इंटू डी एक्स की जगह पे dt कर दिए और log x की जगह पे t पुट कर दिए तो 1/t² हो जाएगा। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन 1/t² इंटू डी टी के बराबर। अगर स्क्वायर वाले को हम ऊपर ले जाते हैं तो हो जाता है इंटीग्रेशन t⁻² इंटू डी टी के बराबर। अब इसमें क्या है, पावर वाली कंडीशन लगेगी। इंटीग्रेशन जब होगा इसका तो पावर वाली होगी, क्योंकि एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x⁻n इंटू डी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन जब भी होता है तो पावर में 1+ हो जाता है अपॉन n+1 हो जाता है, मतलब x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरीके से इसमें भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t⁻2 - 2 + 1 हो जाएगा अपॉन -2 + 1 नीचे भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा तो t⁻2 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 बचेगा तो -1 लिख सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं -t⁻2 - 1। इसको -1 लिखना है तो -1/t के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो ये हो जाएगा -1/t + c के बराबर, जहाँ पर c एक कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसके आगे है जो चूँकि आपको मालूम है इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू -1/t आया था। तो -1/t की जगह पे हम log x पुट कर देते हैं तो यहाँ -1/log x प्लस c हो जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप इसमें देख रहे होगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है द इंटीग्रेशन dx अपॉन √9 - 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन CBSE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसको गिवन के फॉर्म में लिखेंगे। तो गिवन में लिखेंगे i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन √9 - 4x का स्क्वायर। इसको हमने गिवन में लिखा। इसके बाद आपको मालूम है 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हमने तोड़ कर कन्वर्ट किया। इंटीग्रेशन dx अपॉन √3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर 2x है वहाँ पर t कंसीडर करेंगे। सो लेट 2x इक्वल टू टी। इसके बाद इसका डिफरेंटिएशन करते हैं तो ये हो जाता है dx इक्वल टू 1/2 dt के बराबर हो जाता है। अब जहाँ पर dx है वहाँ पर हम 1/2 dt लिख सकते हैं, और जहाँ पर 2x है वहाँ पर t पुट कर देंगे। तो इस वाले कंडीशन में हम रखेंगे। तो dx की जगह पे dt पुट करना है तो 1/2 तो हमारे पास साथ में आया, तो 1/2 इसको बाहर निकाल लिए, और dx की जब dt करना तो यहाँ dt पुट कर दिया। √3 का स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे हमको पुट करना है t, यहाँ पर t का स्क्वायर हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ये जो कंडीशन होती है ये होती है dx अपॉन √a² माइनस x² वाली। ये a है माना जाएगा और ये x माना जाएगा, तो ये वेरिएबल है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा dx अपॉन √a² माइनस x², जो कि फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फार्मूला होता है dx अपॉन √a² माइनस x² इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो जहाँ x है वहाँ पर मतलब t वाला, और जहाँ पर a है मतलब नंबर वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
1/2 साइन इनवर्स t/3 हो जाएगा। तो मतलब t की जगह पे हम 2x पुट कर देंगे तो 2x/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 2x/3 प्लस c के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसमें दिया है इफ़ d/dx fx इक्वल टू log x देन fx इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में है d/dx fx इक्वल टू log x के बराबर दिया है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो वी गेट, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं और यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d/dx fx इक्वल टू इंटीग्रेशन log x इंटू डी के बराबर। अब आपको एक चीज़ मालूम है, अगर हम इसमें d/dx है और इंटीग्रेशन है तो ये आपस में हट जाता है, तो ये हो जाता है fx बस बचता है, तो यहाँ fx इक्वल टू हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन जब हम log x का करते हैं इंटीग्रेशन तो इंटू 1 के साथ हम लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक फर्स्ट फंक्शन होता है और ये सेकंड फंक्शन लिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के साथ में पहला fx इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंटिएशन d/dx log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx और इसका होल इंटीग्रेशन dx, ये वाली कंडीशन लगेगी। तो इसमें क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो fx इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर log x है तो log x जो कि तो रखा रहेगा। इसका इंटीग्रेशन जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर 1 का इंटीग्रेशन करते हैं 1 इंटू डी तो ये x आ जाता है, माइनस यहाँ पर d/dx log x का डिफरेंटिएशन होता है 1/x और इसका इंटीग्रेशन x होगा इंटू x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल बच जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन dx बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस c के बराबर। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना। तो यहाँ हो जाएगा fx इक्वल टू एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c के बराबर आ जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x माइनस 10x dx इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गिवन लिखेंगे तो इंटीग्रेशन दिया हुआ sec x अपॉन sec x माइनस 10x इंटू डी। इसमें हमको क्या करना है, sec x प्लस 10x का ऊपर और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिवाइड करना है। तो मतलब एक बार इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा sec x इंटू sec x प्लस 10x, नीचे हो जाएगा sec x माइनस 10x इंटू sec x प्लस 10x हो जाएगा। ये आपको मालूम है इंटू डी जो रहेगा साथ में, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी वाली कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ आ जाएगा sec x इंटू sec x प्लस 10x, ये जो तो रहेगा अपॉन, यहाँ हो जाएगा ये वाली जो कंडीशन रहेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। चूँकि sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है फार्मूला, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। यहाँ 1 पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस 10x अपॉन 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस sec x इंटू 10x इंटू डी के बराबर। अब प्लस वाली कंडीशन लगा देंगे तो प्लस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वाली कंडीशन में कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू 10x इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू डी प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x इंटू डी। अब इसमें चूँकि एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू डी का इंटीग्रेशन वाला, ये फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला sec स्क्वायर एक्स इंटू डी का होता है 10x के बराबर, तो यहाँ पर 10x आ जाएगा। और एक फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x का, इसका ये वाला फार्मूला होता है जो कि ये फार्मूला दिया हुआ है क्या, sec x इंटू 10x डी इक्वल टू sec x के बराबर हो जाता है। तो इसको लिख दे, यहाँ इसकी जगह पे कर देते हैं 10x और इसकी जगह पे कर देते हैं sec x, तो 10x प्लस sec x प्लस c इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2/x प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू होगा। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। गिवन में लिखेंगे इंटीग्रेशन 2/x प्लस 2 इंटू डी। इसमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो x प्लस 2 जो है उसकी जगह पे t लेना है हमको।
इसका डिफ्रेंटिएशन करते दोनों साइड तो ये हो जाता है डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर आ जाता है। जहाँ पर डी एक्स वहाँ पर डी टी कर देंगे और जहाँ पर डी एक्स वहाँ डी टी पुट कर देंगे और एक्स प्लस टू की जगह पे टी पुट कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन टू बेस टू एक्स प्लस टू की जगह टी पुट करेंगे तो टू बेस टू टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब टू बेस टू टी है, टू बेस टू टी इंटू डी टी है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं टू बेस टू टी अपॉन लॉग टू हो जाता है प्लस सी। ये वाली कंडीशन लगती है। अगर इंटीग्रेशन ए बेस टू एक्स इंटू डी एक्स है, किसी के ऊपर पावर है अगर एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर ए बेस टू एक्स अपॉन लॉग ए के फॉर्म में लिखा जाता है प्लस सी। तो इसमें ए कौन सा है, ए टू है और एक्स टी मानेंगे। यहाँ पर टू बेस टू टी हो जाएगा अपॉन लॉग टू हो जाएगा प्लस सी। अब टी की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, तो टी की जगह पे रखते हैं इसमें वैल्यू, तो ये आ जाता है टी की जगह पे एक्स प्लस टू, यहाँ हो जाएगा टू बेस टू एक्स प्लस टू अपॉन लॉग टू प्लस सी आ जाएगा। कंडीशन कौन सी लगी, ये वाली, इंटीग्रेशन ए बेस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ए बेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी के बराबर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई बेस टू 5 लॉग एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे इंटीग्रेशन ई बेस टू 5 लॉग एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई बेस टू लॉग एक्स बेस टू 5 लिख सकते हैं, लॉगरिथम वाला लॉ लग जाएगा यहाँ पर, ई बेस टू लॉग एक्स बेस टू 5 इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या होता है, जब भी कभी ई बेस टू लॉग पी मतलब कोई लॉग के साथ में लिखा हो, उसका डायरेक्ट हमारे पास जो भी फंक्शन होता है यहाँ पर वो डायरेक्ट लिखा जाता है। तो ई बेस टू लॉग एक्स बेस टू 5 है तो यहाँ पर एक्स बेस टू 5 हम लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। ये पहला तो हमने लगाया ये वाला लॉ, एन लॉग एम इक्वल टू लॉग एम बेस टू एन। सेकेंड लगाया ये वाला लॉ ई बेस टू लॉग पी, लॉग पी और यहाँ पर पी आ जाएगा। अब लगेगा इसमें क्या, कौन सा, पावर वाला, पावर वाला इंटीग्रेशन होता है जो कि हो जाता है क्या, ये वाला इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन एक्स बेस टू एन इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स बेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो मतलब ई बेस इंटीग्रेशन एक्स बेस टू 5 इंटू डी एक्स है तो एक्स बेस टू 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स बेस टू 6 अपॉन 6 प्लस सी के बराबर, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ एफ डैश एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स देन एफ एक्स निकालना है। CBSE सैम्पल पेपर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में इसमें जो दिया हुआ वो लिखेंगे, तो हमने सॉल्यूशन में गिवन लिखा है एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, तो इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। एफ डैश एक्स का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ एक्स आ जाता है और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्लस वाला है, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाता है, ये पावर वाला फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का लॉग एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना है, तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस लॉग एक्स प्लस सी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है फाइंड ई बेस टू एक्स वन माइनस कॉट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है ई बेस टू एक्स वन माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स टू डी एक्स। ये क्वेश्चन CBSE सैम्पल पेपर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना जानेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन दिया हुआ है ये इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स वन माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें चूँकि आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला फॉर्म है इसको अलग लेना है, तो ई बेस टू एक्स वन माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स कर लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, दो फॉर्म पार्ट में बांटते हैं, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट में बांट लेते हैं, ये वाला सेकंड पार्ट में बांटते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब वन माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स इंटू डी एक्स, इसमें से आप कोई भी पार्ट बांट सकते हो, इसको फर्स्ट ले सकते हो, इसको सेकंड ले सकते हो, लेकिन हमको वो वाला लेना है पार्ट जो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए, उसको हमको सेकंड पार्ट लेना है, जो टफ रहे उसको
फर्स्ट लेना, तो इसको हमने क्या किया, फर्स्ट लिया और इसको हमने सेकंड पार्ट लिया। तो इसका कंडीशन होती है कि फर्स्ट फंक्शन तो 1 माइनस कॉट एक्स, तो दूसरे का इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट का, तो ई बेस टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंटिएशन डी अपॉन डी एक्स ई बेस टू एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसका होल इंटीग्रेशन होगा डी एक्स। तो ये प्लस जैसा था वैसे की वैसे लिखा ई बेस टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी के बराबर। इसके बाद 1 माइनस कॉट एक्स जो तो रहेगा यहाँ पर, ई बेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स का डिफरेंटिएशन ई बेस टू एक्स होता है इंटू 1 माइनस कॉट एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है इंटू डी एक्स। अब आप देखोगे ये वाला पार्ट जो है माइनस इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, और ये भी प्लस है ई बेस टू एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कौन कौन सा कैंसिल हो जाता है, एक तो ये हो जाता है और एक ये हो जाता है, बचता क्या है ये वाला बस। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स इंटू ई बेस टू एक्स प्लस सी के बराबर। इसमें वाई यूजिंग फार्मूला अगर इसमें दिया हो यूजिंग फार्मूला इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स डी एक्स है वो ई बेस टू एक्स प्लस सी के बराबर होता है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। ये दो फार्मूले इसमें यूज हुए हैं, ई बेस टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स, और इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉट एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉट एक्स इंटू ई बेस टू एक्स प्लस सी हो जाता है। अगला है फाइंड इंटीग्रेशन कॉस बेस टू क्यू एक्स इंटू ई बेस टू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन CBSE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, गिवन में दिया हुआ ये, तो इसको हमने लिख दिया इंटीग्रेशन कॉस बेस टू क्यू एक्स ई बेस टू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम ई बेस टू लॉग की फॉर्म में लिखा रहता है कोई फॉर्म तो उसका ये फॉर्म आ जाता है, तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है इसमें हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स बचेगा, बाकी गायब हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस बेस टू क्यू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। इस कंडीशन से अगर ई बेस टू लॉग साइन एक्स लिखा है तो ये साइन एक्स बस लिया जाएगा, बाकी सब हट जाता है। अगर ई बेस टू लॉग टी है तो इसमें से टी आ जाता है, लिखा जाता है, बाकी ई बेस टू लॉग हट जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स बन गया ये वाला। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ऑन पुटिंग कॉस एक्स इक्वल टू टी लेना है, जहाँ पर कॉस एक्स है उसकी जगह पर टी लेना है। इसका दोनों साइड डिफरेंटिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर हो जाता है। साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा, मतलब साइन एक्स इंटू डी एक्स है, इसकी जगह पे माइनस डी टी पुट करेंगे और कॉस बेस टू क्यू की जगह पे टी बेस टू क्यू पुट करेंगे। इसको पुट करेंगे तो ये क्या बचेगा, इसमें अगर हम इंटीग्रेशन में पुट करें देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस आ रहा तो माइनस को बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स है तो टी बेस टू क्यू हो गया इंटू डी टी हो गया। अब इसका पावर वाला फार्मूला लगता है ये वाला जो कि लिखा हुआ है, अगर इंटीग्रेशन एक्स बेस टू एन इंटू डी एक्स है तो यहाँ होता है एक्स बेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टी बेस टू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सी हो जाएगा, तो माइनस टी बेस टू फोर अपॉन फोर प्लस सी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं टी की जगह पे कॉस एक्स, तो माइनस कॉस बेस टू फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी के बराबर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन 1/5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन CBSE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में दिया है इंटीग्रेशन 1/5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें क्या करना है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करेंगे 1/5 प्लस, यहाँ पर इसको हम तोड़ देते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस 2 का होल स्क्वायर का माइनस करते हैं और इसी को प्लस और ऐड करते हैं और माइनस करते हैं, प्लस 2 स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या 5, और यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस ये जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x हो जाएगा। तो यहाँ कौन से फार्मूला बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/5
9 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर। तो इसको और बना देंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी के बराबर। तो इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2a मतलब 1/2 इंटू 3 हो जाएगा लॉग ए प्लस एक्स मतलब 3 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन ए माइनस एक्स मतलब 3 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा और लॉग 3 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 2 और यहाँ प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6 लॉग यहाँ 3 माइनस 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 3 प्लस 2 है तो यहाँ 5 माइनस एक्स प्लस सी के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ये क्वेश्चन CBSE 2022 टर्म सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 13 माइनस 9 कर सकते हैं। -9 इसको कर देंगे प्लस एक बार 9 को ऐड करते हैं एक बार 9 को माइनस करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। तो यहाँ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 13 माइनस 9 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब ए और एक्स है तो 1/2 ये हो जाएगा कौन सा ये कंडीशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये होता है फार्मूला 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के बराबर। तो 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स मतलब एक्स माइनस 3 अपॉन ए मतलब 2 प्लस सी हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन CBSE सैम्पल पेपर 2022 टर्म सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे तो गिवन में दिया है इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे और एक माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको दो भागों में बांट देंगे। ये एक हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। इससे एक ये कट जाएगा तो यहाँ लॉग एक्स और ये कट गया। यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स और यहाँ होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर। क्योंकि ऑन पुटिंग लॉग एक्स इक्वल टू टी पुट करना है दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है क्या एक्स इक्वल टू ई बेस टू टी के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ई बेस टू टी इंटू डी टी हो जाता है। सो इसमें जहाँ जहाँ लॉग एक्स है वहाँ पर टी पुट करना है और जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर ई बेस टू टी इंटू डी टी पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी माइनस 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू ई बेस टू टी प्लस इंटू डी टी हो जाएगा। नाउ भी है फार्मूला। ये फार्मूला होता है कि अगर इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स हो तो इसका फार्मूला लग जाता है ई बेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी के बराबर। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि एफ टी जो है 1/1 प्लस टी है और एफ डेस टी है -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये वाला कंडीशन लग जाएगी। सो इट इज इन इक्वेशन 1 देन गिवन इंटीग्रल हो जाएगा ई बेस टू टी इंटू 1/1 प्लस टी प्लस सी के बराबर। तो टी की जगह पुट कर देते हैं तो ई बेस टू लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन रूट 9 माइनस कॉस बेस टू 4x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन CBSE सैम्पल पेपर 2022 टर्म सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन रूट 9 माइनस कॉस बेस टू 4x इंटू डी एक्स। इसको करेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन
√9 का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। जहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ पर टी पुट करना है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंटिएशन करते तो हो जाता -2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर। सो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी पुट करना है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन √9 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। सो ये फार्मूला होगा ये वाला dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला था साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, इसमें हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस में साइन इनवर्स टी अपॉन 3 प्लस सी हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस सी के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट करना।